हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने लॉगरिदम जो लॉग थे उसका पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे लॉग के और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और लॉग के कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं, आगे क्या हो सकता है, लॉग के किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले दो चीज रिक्वायरमेंट है। एक आपके हाथ में पेन होना चाहिए और एक कॉपी होनी चाहिए कि जहाँ पर जो भी लिखा रहे हैं वो आप लिख सकें और नोट डाउन कर सकें। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में देख लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख ले। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे लॉग के, ये वही हैं। लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो लॉग ए और ए बेस है यहाँ पर, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, और ये अपॉन में होता है तो माइनस लग जाता है यहाँ पर। ये अगर एल्फा होता है यहाँ पर पावर्स में तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देते हैं। और अगर यहाँ एल्फा और बीटा इस तरीके से होते हैं तो एल्फा अपॉन बीटा इस तरीके से लिखेंगे। लॉग ए एन इस तरीके से आपका ये इसे आप लिख सकते हैं बी ए और वी एन। एन क्या है? कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर। और इस तरीके से आप यहाँ भी देखिए, ये है लॉग बी ए और यहाँ पे बेस बी है और यहाँ पे ए है, और ये हमने यहाँ पे कुछ तरीके से देखा था। और आई एन क्या होता है? नेचुरल लॉग। तो चलिए ये हो गया है आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, घर से दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से ताला छोटा होता है, ताले से चाबी छोटी होती है, पर छोटी सी चाबी पूरा घर खुल जाता है। तो यानी कि छोटे छोटे विचार बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। किसने कहा है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है। तो बहुत अच्छी बात कही है। तो मतलब अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो बड़े विचार तो देखो कर सकते हो, लेकिन जो अगर आपको छोटे विचार करते हो, यानी कोई एक आप काम करते हैं तो स्टार्ट छोटे से करेंगे, तभी जाके आप उसमें बड़ा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसको करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख पाया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसे दिखाता हूँ। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा। क्वेश्चन लिखिए आप। ये देखो, ये चीज़ आपको पीपीटी में नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लीजिए। इफ लॉग, ये लिखा हुआ है वाई जेड एक्स, ये है आपके सामने 1/3q - 1 log एक्स जेड वाई एंड 1/4r - 1 log x y z, then which of the following is always true। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 6pq प्लस 8pr प्लस 12qr = 1। बी ऑप्शन है आपके सामने 1/2p प्लस 1/3q = 1/4r। सी ऑप्शन है 1/2p प्लस 1/3q प्लस 1/4r = 1। एंड फोर ऑप्शन है आपका 6pq 12qr = 8pr। इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ दे रखी है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो करना क्या है, आपको बताना है कि भाई ये जो कंडीशन दे रखी है 1/2p - 1 = log y, जो y z यहाँ पे बेस है, एंड 1/3q - 1 log x z और y, एंड 1/4r - 1 log x y z। कौन सी कंडीशन में से ट्रू होगी? तो चलिए सॉल्व करें। पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम इसको लेते हैं, ठीक है।
1/2p माइनस 1 log yz(x) ये दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ 1/log yz(x). आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसका मैं 1 मानता हूँ तो इसको नीचे ला दिया, इसको यहाँ पे ला दिया, ठीक है, जस्ट वही किया है। सेकंड कंडीशन में क्या किया, अब देखिए ये दे रखा है आपके सामने। अब हमें पता है कि एक चीज़ होती है हमारे सामने, क्या होती है कि 2p माइनस 1 इक्वल टू log xyz लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। ये यहाँ पे चेंज हो गया, ओके। अब देखिए ये हो गया x। अब यहाँ पर एक और 2p माइनस 1, ये जो अब दो यहाँ पे एक और समझो, यहाँ पे 2p है तो इसको क्या बन जाता है, ये log xyz एंड ये 1 हो जाता है। एंड वी नो डैट अगर इस तरीके से log a और a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था इस चीज़ को। देखो a हो, m हो, n हो, कुछ नहीं है, x हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। यहाँ पे x ले लेंगे हम लोग, xyz एंड log xx, ये हो गया। इसको हम ये ले सकते हैं log x xyz। कैसे, हमने सीखा था log a m n, दिखाया था अभी आपको। तो इसको क्या होता है भाई, log a m प्लस log a n, ये होता है ना। तो यहाँ पे वही किया है, ये मल्टीप्लाई होता है, जस्ट इसका अपोजिट ये वाली फॉर्म ला दी है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके सामने। तो सिमिलरली आगे अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है, 3q है। तो 3q सिमिलरली हम यहाँ पे कर सकते हैं log y xyz एंड यहाँ पर 4r है तो 4r log z xyz, ये हो गया। ये वापस आ जाता है बार बार, इसको भी देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 गणित आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, एक सेकंड, क्या आ गया ये यहाँ पे ये दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखे हैं 1/2p प्लस ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो हम लोगों का अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म दे रखी थी, तो अब इसको आपको मैच करना है कि इसमें से कौन सही है। हम लोग इसमें से कोई एक फॉर्म ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, सी पॉइंट लेते हैं, जरा देखिए जरा, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम करने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर, इससे अगर आती है तो आप आगे सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 2p प्लस 3q एंड 1/4, ये है इक्वल टू 1, ये था। अब हम यहीं पर पुट कर लेते हैं। तो इसको देखो ये क्या बन जाएगा, देखो अपन होगा तो ये भी क्या आ जाएगा log x xyz 1 log y xyz एंड log z एंड ये हो गया आपके पास xyz, ये ओके। यहाँ पे ये हो गया। इसको अब हम सही करें, ऊपर करें तो क्या बन जाता है, देखो जरा, log xyz x ले सकते हैं, log xyz y ले सकते हैं एंड log xyz सॉरी इसको log xyz और इसको हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। अब ये वही सिंपल ही बन गया log xyz एंड xyz, और ये कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 1/2p एंड 1/3q एंड 1/4r इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन बन गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सारा करके देख लीजिए, इस तरीके से मैच करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको जैसे थोड़ा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चलेगा कौन सा मैच करेगा नहीं करेगा, जब आप इतना निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए।
अगर आप कहेंगे कि सर इसका हमें आप दे देगा ना, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इसको मैं रख करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जनरल मेथड टू सॉल्विंग इनइक्वलिटीज। अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल मेथड है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है मेथड ऑफ इंटरवल वेवे कर्व मेथड। इसको समझना है, वेवे कर्व मेथड नाम से आएगा। तो क्या करेंगे, लेट जी एक्स, तो x माइनस बी वन के वन एक्स माइनस बी टू, ये फॉर्मूला है x माइनस, और यहाँ पे x माइनस ए वन, ए और b, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वी आर के वन के टू आर वन एंड बी वन एंड ए वन आर फिक्स नंबर, यानी फिक्स नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ भी वो एक फिक्स नंबर होगा। देन सॉल्व द इनइक्वलिटी, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। कौन कौन से स्टेप लेंगे, सबसे देखो समझो। पॉइंट वेयर द न्यूमरेटर बिकम जीरो। अब इसको ये लाइन बड़ा आप ध्यान समझना, पॉइंट वेयर न्यूमरेटर बिकम जीरो आज कॉल्ड जीरो रूट ऑफ फंक्शन। आपने ये 10th क्लास पढ़ा होगा, जीरो ऑफ फंक्शन निकलवाते हैं, वैल्यू होती है x की। एंड वेयर डिनोमिनेटर बिकम जीरो इज कॉल्ड पोल्स ऑफ फंक्शन। ये चीज नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे। फर्स्ट वी फाइंड जीरो एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो फाइंड करेंगे और पोल्स ऑफ द फंक्शन करेंगे। देन वी मार्क ऑल द जीरो एंड पोल्स ऑन द रियल लाइन। रियल लाइन कैसी होती है, आपने ये देखा होगा, रियल लाइन जैसे 0 1 माइनस में उधर होता है, -2 -3 -4 -5 एक्स एंड माइनस एक्स, 1 2 3 4 5 एंड पॉजिटिव एक्स, रियल नंबर, एंड पुट अ वर्टिकल बार देयर डिवाइडिंग द रियल लाइन इनटू मेनी इंटरवल्स। और यहाँ पे ये इस तरीके से ये जो चीज़ है ये है। Determine the sign of the function of any interval and then alternate the sign in the neighboring interval. If the poles are zero dividing into two intervals, they appear odd number and time other retain the sign. अब देखिए यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, thus we consider all the interval. The solution of the gx क्या होगा, ये जो होगा आपका greater than zero is the union of the interval. यूनियन आप समझते हैं, ये आपने सेट पढ़ा होगा जब इसमें यूनियन होता है। gx greater than 0 is the union of the intervals which are we have put the plus sign, and the solution gx less than 0 is the union of interval which are have the minus sign। ठीक है, अब यहाँ पर आप जरा देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर x माइनस 2x ये दे रखा है आपको। तो हमने सबसे पहले क्या किया, और यहाँ पर दे रखा है greater than 0 एंड और लेस देन 0 ये देखा है। तो सबसे पहले आप x के लिए अगर फाइंड करें हम लोग, ये फंक्शन मान लिया हमने x माइनस 2, इसको अगर 0 के बराबर रख देते हैं, सिंपल ही है ना। तो क्या बनता है, x इक्वल टू 0 बन जाता है, ये x माइनस 1 बनता है ना, जैसे सबको पुट रखे हैं सब ये ना, एंड x माइनस 1/2 और ये हो गया आपके x माइनस 8। इस तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जो भी ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे है नीचे 0 आएंगे। और हमने क्या देखा, पोल्स ऑफ फंक्शन, ये क्या होते हैं, पोल्स ऑफ फंक्शन जब नीचे डिनोमिनेटर बन जाता है, और अगर ऊपर बनता है तो वो क्या होंगे, जीरोज ऑफ फंक्शन। ये हमने देखा था भी यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो चीज़ बन के आई है वो क्या बन के आई है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ से चेक करते हैं, 0 ये बन के आ गया आपके सामने, 3 -2 ये है, -1 एंड 1 2 एंड -8। ये लाइन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये 0 हो गया आपके सामने, ये -1 -2 एंड -3 -4, ओके, एंड यहाँ पर ये -8 तक लगा लीजिए, 5 6 7 8, ओके, -8 -7 -6 एंड -5। और इधर देखिए क्या करेंगे, और ये इन्फिनिटी तक है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन जो है f(x) ग्रेटर देन 0, क्या देखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का सिंबल आप जानते होंगे, x बिलोंग्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से अच्छा करते हैं, ये क्या है, इन्फिनिटी एंड -8, ओके, देखो यहाँ पे ये वाला -8 एंड यूनियन करेंगे हम लोग, -8 एंड यहाँ पर कितना था हमारे पास, -2, कितना है, -2।
देखो -2 आप रखेंगे तो आपके सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास जो है आंसर आएगा। -2 ये हो गया आपके सामने यूनियन। और यूनियन देखिए -1 और 0 ये हो गया यूनियन 0 1/2 एंड यहाँ पे यूनियन हो गया 3 > 0। एक तो ये हो गया। इसके अलावा f(x) <0। अब इसे कैसे करेंगे आप वो देखिए जरा कि देखो यहाँ पे > 0 ये फंक्शन है वो > 0 है तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, फॉर ऑल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो <0। तो <0 में हम अगर बात करें यहाँ पर तो -2 तो ये हो गया एक तो, है ना, फंक्शन ले लेंगे, ये तो ऊपर वाला ले लिया। अब नीचे वाला देखेंगे -2 एंड -1 यूनियन हो गया हमारे सामने और ये 1/2 इसको रुको एक मिनट, यूनियन 1/2 एंड 2 एंड यूनियन 2 एंड 3 ये है हमारे सामने। ये कंप्लीट आपके देखो इसमें इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, <0 <0 में ये फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है 0 से कम, यानी 0 बड़ा है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये नीचे वाली चीज़ अगर आपको अगर कुछ नहीं हो, वैसे ये इसके लिए अलग से हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी अगर आपको ये समझना है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ वापस से वो बता दें, तो अलग से पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए एक वीडियो बना देंगे यूनियन वाली कंडीशन देख के कि यूनियन जब यूनियन का आपको तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये सारे यूनियन की कैसे करते हैं, इनको बिलोंग्स कैसे क्या है। जो लोग वो बच्चे जानते हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पा रहे वो उसके लिए हम लोग यूनियन जो सेट वाला है आपका टॉपिक है उसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, देखो ये आपके पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पर ऐसे आप दे सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर दे रखा है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर लॉगरिथम इनइक्वालिटी यहाँ पे कुछ दे रखी है आपको कि लेट ए इज रियल नंबर, कि जो ए है क्या है रियल नंबर है, सच नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन वन, देन इनइक्वालिटी क्या होगी log ax log ay एंड x ग्रेटर देन y आर इक्विवेलेंट। इफ यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ये काम आती है, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे नीचे फॉर्म में, इफ a लेस देन 1 देन log ax लेस देन अल्फा, ओके, ये वाली इम्प्लाई डेट ये हो गया आपके सामने 0 एंड लेस देन x एंड लेस देन a अल्फा। और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा अल्फा से, एंड यहाँ पे a ये देखो a अल्फा, ओके। इस तरीके से सारे हैं। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है, इसका भी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं आपको इसका क्वेश्चन में बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये दो कंडीशन आप समझ गए होंगे। अच्छा, a की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है। log gx यहाँ पे दे रखा है कि अगर फॉर्म क्या है पहली कि f(x) ग्रेटर देन 0 एंड gx ग्रेटर देन 0 एंड gx नॉट इक्वल टू 1 फॉर कलेक्शन ऑफ सिस्टम। कलेक्शन सिस्टम में क्या है log gx एंड f(x) and f(x) ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाली फंक्शन में क्या करना है, क्वेश्चन देखो जरा इसका तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दे रखा है आपके सामने कि log 1/5 4x प्लस 6 अपॉन x ग्रेटर देन 0। और आपसे कहा गया है कि सॉल्व द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ये कह रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखो सिंपल ये जो पहली कंडीशन देखो log gx, तो यहाँ पे gx कितना होगा आपके सामने, gx हो गया 1/5 एंड यहाँ पर जो fx हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 4x प्लस 6 अपॉन x, ये बन गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये पहली कंडीशन फ्लो रही है। तो इसका हम लोग अगर फंक्शन देखें तो कैसे बनेगा, fx एंड 0
एफ एक्स लेस देन 1, यानी कि एक बार ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एक बार 0। अब देखो यहाँ पर जो ये log ए एक्स है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर समझना, जैसे log 1/5 0। अब देखो कैसे, क्या मतलब इसका, यहाँ पर log 1 ये दे रखा है आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर जैसे a की पावर 0/1 होता है, मैंने आपको बोला था ये आपको, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया, अरे सॉरी, यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर 1/5 की पावर 0 इक्वल टू यहाँ पर ये 1 लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं, आपको मैंने समझाया था स्टार्टिंग में ही, ये सारी चीज़ें आपको समझाई होंगी। जैसे मान लीजिए वो, जैसे आपको मैंने ये समझाया था 8 है ना, तो यहाँ पे कितने लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यही होता है ना। तो यहाँ पर 1 की अपन पावर 1/5, तो यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो किसी की तो बराबर ही होता है ना, ये समझाने के लिए था आपके सामने। ओके, तो हमने एक लिया यहाँ पर log 1/5 0, then फोर एक्स प्लस 6/x तो देखिए यहाँ पे ये दे रखा है आपके सामने, तो इसको सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार हम लोग करेंगे 4x, यहाँ पे सीधे फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन 4x प्लस 6 इक्वल टू x, एंड ये कर दिया हमने ग्रेटर देन 0, एंड 4x प्लस 6/x लेस देन 1। ये वाले हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है। ये देखो सब लिखेंगे आप लोग यहाँ पर कि एफ एक्स ये कंडीशन बन, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 4x प्लस 6 एंड x इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया 3/2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 4x प्लस 6 1 सॉरी x, एंड यहाँ पे हो गया 4x माइनस 6 3 माइनस 2, 4x में माइनस किया तो कितना बचा आपके पास, 3x बचा, एंड ये हो गया माइनस 2। तो यानी है कि हमारे पास जो बने क्या बना, एक तो x माइनस 2 एंड माइनस 3/2, लिख लेते हैं इसको, माइनस 2 एंड माइनस 3/2, ये हमारे पास का फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे जो इनक्लूटिव हो गई ये हो गई आपके सामने। तो हमने यहाँ पर दोनों ही ये कंडीशन देखी है, gx ग्रेटर देन 1 वाली प्रूव कर दिया। यहाँ पे देखो gx ग्रेटर देन 1 अपने प्रूव किया था ना, अभी कहाँ गया, वो भी किया था आपको, 1 की कैसे किया तुमने, वो लिखा था ना यहाँ पे, वो रफ कर दिया, कोई बात नहीं, ये प्रूव किया। इसके बाद हमने यहाँ पे ये कंडीशन पुट करके इसकी जो वैल्यू है वो निकाल दी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने ए बी सी डी एंड फॉर्म सेकंड इस तरीके से बने हुए हैं। log gx fx अगर लेस देन 0 होता है तो हम इस तरीके से फंक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूरी कंडीशन दे रखी है। log gx fx अगर ग्रेटर देन a होता है तो इस तरीके से फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इसका समझना है। यहाँ पर जब क्वेश्चन में करोगे ना तभी समझ में आएगा आपको, ये फंक्शन तभी याद होंगे, ऐसे तो आप रट्टे बैठोगे तो नहीं याद नहीं होंगे। क्वेश्चन करोगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है कि log 1/3 एंड 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये है, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, समझो यहाँ पर देखो
हम जानते हैं कि लॉग एक मिनट लॉग 1/3 ठीक है, लॉग 1/3 जो है इसका क्वेश्चन भी होगा हमारे सामने, ये आप देख चुके हैं। ओके ये देखिए ये सामने ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/3 ये है एंड 5x - 1 एंड ग्रेटर देन 0 ये कह रखा है। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व कर ले सिंपली तो कैसे क्या बनेगा, ये बन जाता है x, इसको अगर हम इसके को रख देते हैं तो x 1/5 ये हो गया। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होती है, फॉर a ग्रेटर देन लेस देन एंड यहाँ पर 1 द एक्सप्रेशन लिखो यहाँ पर log ax इज इक्वल टू ये आप आई थिंक समझ रहे होंगे यहाँ पर चीजें कैसे क्या होती हैं, पूरी चीजें वही सेम सिस्टम है। देखो यहाँ पर a की पावर b कर दिया और ये x कर दिया, बस यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या है लेस देन है और यहाँ पे क्या था ग्रेटर देन। तो यहाँ पर x की ये वैल्यू हो गई आपके सामने। अब हमें क्या करना है, 5x ये हो गया एंड यहाँ पर हमें ये कंडीशन बिठानी है लेस देन 1/3 की पावर 0, राइट। समझ गए होंगे आप लोग, जैसे लॉग हमने रिमूव किया है तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। कौन सी कंडीशन लगाई है यहाँ पर, ये देखो ये क्या है आपके सामने ग्रेटर, यहाँ पे समझो ये देखो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में हमने ये वाली समझिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होती है तो ये वाली कंडीशन लगाते हैं हम लोग इस तरीके से पूरा। ओके तो वही हमने कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया 1/3, ये जिसकी बात 0 होती है इसकी बात में 1 होती है तो 5x - 1 और ये हो गया 1, 5x इक्वल टू 1 + 1 2/5 ये हो गया आपके सामने। तो मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है एक तो क्या बना आपके सामने 1/5 एंड तो जो है द सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो गया 2/5 एंड 1/5। तो सिंपली आपको करना क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये कंडीशन दे रखी है आपको ये ग्रेटर देन 0 वाली। ओके तो ग्रेटर देन 0 है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि 0 और a और यहाँ पे 0 लेस देन a एंड लेस देन 1 द इक्वेशन लॉग एक ये कंडीशन थी, हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको। तो यहाँ पे हमने ये x की वैल्यू निकाल ली एंड एक बार हमने इसको एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन के बराबर रख दिया और अपने पास जो सॉल्यूशन निकला वो हमने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए काफ़ी इजी है, छोटा सा क्वेश्चन होते हैं, इसके करने बड़ा लगता है लेकिन छोटे होते हैं। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि सॉल्व द इनइक्वालिटी log 8, यहाँ पे जो बेस दे रखा है आपको 8 दे रखा है x² - 4x + 3 एंड लेस देन 1। अभी हमने देखा था इसका कि कौन सी आइडेंटिटी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो आइडेंटिटी जो थी जो कंडीशन थी वो डी ऑप्शनल कंडीशन थी आपकी और वो है log gx fx एंड लेस देन a, ठीक है ये लेस देन a है। और यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे सामने कैसे फंक्शन बनेगा इसको आप इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए एंड एक बनेगा fx a एंड gx, राइट, एंड gx 1 एंड 0 gx। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, हमें पहले तो हम लोग सिंपल इस फॉर्म को लॉग फॉर्म दे रखी है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x² 4x + 3 इक्वल टू 8 की पावर 1। ओके तो x² 4x + 3 1 है तो वो 8 ही हो गया। और एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं x² 4x + 3 इक्वल टू 0। ओके
ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 8। तो ये कंडीशन तो यहीं बन गई। ओके, इसको अब इन दोनों को सॉल्व करना है। एक y ये हो गया लेस देन और ग्रेटर देन। कैसे क्या सॉल्व करेंगे वो देखिए जरा। तो ये बनता है आपके सामने पूरा एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 0 एंड ये हो गया प्लस x एंड ये हो गया 5x 5 ये बना आपके सामने। और ये है हमारे सामने x ये है -1 एंड ये है +5। एक तो ये हो गया। इसको अगर सॉल्व करें इसको, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? इसको सिंपली आपके फैक्टर निकालेंगे। जैसे ये निकाला तो क्या निकलेगा हमारे पास फैक्टर x -1 एंड ये बनेगा आपके सामने x -3 ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए अगर हम बात करें x की वैल्यू किससे किसे बिलोंग्स करेगी, तो यहाँ पर नंबर लाइन देख लीजिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक बार माइनस इससे एंड यूनियन 3 to इन्फिनिटी ये हो गया। एंड एक अगर इसकी बात करें तो ये क्या बना -1 और 5 ये बना। तो x यहाँ पर जो ग्रेटर देन के लिए है ये वाली कंडीशन हो गई, और x लेस देन वाली जो है मतलब ये फंक्शन की f(x) लेस देन वाली है वो ये कंडीशन हो गई। तो अब हम इसका यूनियन देख लेते हैं। तो -1 एंड 1 ओके, एंड ये होता है यूनियन आपका 3 एंड 5। ये कंप्लीट आपके पास हमारे पास कंबाइन कर दिया हमने इसको। ये जो बन जाता है क्या बन जाता है -1 एंड 1 यूनियन 3 एंड 5। ये देखो ये जो यूनियन वाली चीज़ है ना आपको अभी सेट में समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं ज़्यादा ले रहा हूँ। आपको ये सेट हमारे क्वेश्चन में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कैसे क्या कर रहे हैं इसको। तो ये देखिए पूरा हम लोग यहाँ सॉल्व, ये पूरा है आपकी सॉल्यूशन यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। और क्वेश्चन है आपके सामने log 2 1 ओके, और कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो देखिए क्या है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो जरा समझना। फिर मैं आपको एक बार log 2/2 log 2x ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, बात तो एक ही है। ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x2, ये हो गया। तो यानी कि हमने यूज क्या किया यहाँ पर, हमने यूज किया है log ax राइट, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। तो हमने यहाँ पे किया log b और ये हो गया x अपॉन log b, ये तो ऐसे रहेगा। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग x यूज कर रहे हैं और x क्या है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर ये b है तो इसे आप इस तरीके से यहाँ पे a यूज करो, क्या करो a ओके। तो यहाँ पर देखिए b और a की और बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है x है, तो हमने यहाँ पे 2 मान लिया b और यहाँ पे a की जगह हमने क्या लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। और इसके अलावा इस तरीके से इसमें यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये log एंड log 2x ये हो गया हमारे सामने, ये हो गई 1 हो गया सामने, मल्टीप्लाई 1 अपॉन log 2x एंड log 4x ग्रेटर देन 1 ओके।
तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, log a x इंटू वाई, वही mn वाली। तो log a x प्लस log a y किस में यूज करेंगे, वो देखो इस वाले में यूज कर लेंगे। ओके, तो इसका अगर हम यूज करें तो क्या बनेगा, ये log 2 4 n प्लस log 2x अपॉन log 2x एंड log 2x। इसे हम 2 के 2 लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट, इसको अगर हम देखो 2 के 2 लिख देंगे इसको, तो ये 2 आगे जाएगा, तो log 2 समझ रहे होंगे। आई थिंक इतना तो कर समझ सकते हैं ना डायरेक्ट, अब तो इतना तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्टली। एंड log 2x इतना हो गया अभी सामने। और देखो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं कैसे, log 2x log 2 प्लस log 2x। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन के आया, तो क्या बन के आया वो देखो जरा, 2 मतलब आंसर नहीं, मतलब जो स्टेप बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, ये बन के आएगी log 2x एंड यहाँ पर 1 प्लस log 2x और ग्रेटर देन कितना, 1 चल रहा है ना हमारा, हाँ ग्रेटर 1 चल रहा है, सॉरी। तो इतना हो गया हमारे सामने। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखिए जरा। अब हमने मान लिया जो ये वाली कंडीशन है, इसको आगे देखो। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, ये पीछे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है 2 प्लस log 2x प्लस सॉरी ये ब्रैकेट में 1 प्लस log 2x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो log 2x इक्वल टू कितने मानेंगे, t मानेंगे। तो यानी कि क्या हो गया, ये यहाँ पे सामने 2 प्लस t एंड 1 प्लस t, ओके, एंड ये हो गया 1। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लेके आएंगे तो 2 प्लस टी एंड टी 1 प्लस टी माइनस 1 इधर 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस टी एलसीएम आ गया 1 प्लस टी एंड माइनस टी एंड माइनस टी स्क्वायर, टी सी टी कट हो गया आपके सामने, ये 1 एंड ये हो गया आपके सामने 2 माइनस टी स्क्वायर एंड टी 1 प्लस टी। अब जैसे ही इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस, तो ये 0 हो गया ना, 0 है तो पूरा, क्योंकि बनते इधर आ ही गया हमारे सामने। ये क्या है, ग्रेटर देन है। अगर लेस देन करेंगे तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, इधर भेजना पड़ेगा ना, सिंपल ही बात है। तो टी ये -2 एंड ये हो गया टी 1 प्लस टी, इसको सोल्व कर लेते हैं एंड ये हो गया ये सिंबल। अब आपको करना क्या है, अब आप टी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक बार टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √2, ओके, एंड 1 प्लस टी टी -1 एंड टी 0, ये हो गई। अब इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, नंबर लाइन पर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, नेगेटिव है तो -√2 ये वाला हो गया माइनस का, एंड ये -1 यूनियन, एंड यहाँ पे t बिलोंग्स आएगा, ओके, और यहाँ पे u एंड ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 0 एंड ये हो गया √2, राइट। इसके अलावा अब देखिए t बराबर क्या था हमारे पास, log 2x। तो इसको अब इस तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए, log 2x, एक बार इसको काउंट कर लेंगे, log 2x, ओके, और एक बार इसे हम -1 ले लेंगे। इसके अलावा log 2x ग्रेटर देन 0 एंड ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन आ गया, यानी ग्रुप आ गया इसके थ्री। अब ये देखिए यहाँ पे ये log 2x का हो गया, यहाँ पे ये पूरा था सॉल्व। इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए
यहाँ पे देखो ये क्या है, ये लॉग की फॉर्म है। किसकी लॉग की फॉर्म है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे क्या होगा, देखो 2 जो है ये इस तरीके से बन जाएगा, √2 माइनस का x के इक्वल है ना। और तो इसको हमने सिंपली फॉर्म में कर लिया, तो यानी कि x बराबर किसके बराबर है? x के, ठीक है। वैसे अगर सिंपल इसके करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1 है और यहाँ देखो एक और भी यहाँ पे जगह थी आपकी। ओके, एक आपकी देखिए ये तो 0 हो जाता है, एक का तो 0 यहाँ पे पावर बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा x 1, ओके। एंड एक बनता है आपका x 1/2। 1/2 कैसे बनेगा वो देखिए, यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी एक मिनट रुकिए। यहाँ पे 1/2 आपका ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ये वाला, जैसे वाली ये 2 की पावर 1 - 1 बनेगा एंड ये x बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ओके। तो ये 1/2 हो गया। इसके अलावा आपके पास एक बार बनेगा 2 इस तरीके से, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर ये देखो 4 फॉर्म थी हमारे पास, 1 2 3 4। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा चेंज कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास 4 फॉर्म थी, log 2x ग्रेटर देन -√2 एंड log 2x लेस देन -1 एंड log 2x ग्रेटर देन 0 एंड log 2x लेस देन √2, ठीक है। ये फॉर्म जो यहाँ पे बन के आई थी, इसको हमने क्या सिंपल फॉर्म कन्वर्ट किया, ओके। तो ये देखो ये हो गया 2 पे पावर चल जाएगा -2 का, तो ये बन गया। यहाँ पे देखिए इसका देखिए ये 2x है तो ये माइनस है, तो ये इस तरीके जाएगा -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे ये हो गया 1/2, ये वाली फॉर्म बन गई हमारे सामने। तो ये दोनों ये हमारी मैच कर गई। इसको हम यहाँ पर √2 करते हैं, ये ओके। यहाँ पर ये 1 हो गया एंड ये हो गया आपके सामने, ये तीनों फॉर्म हमारे पास आ गई। तो यानी कि अब हमारे पास जो आंसर बनता है वो क्या बनता है वो देखिए। आंसर क्या बन रहा है आपके सामने वो देखिए। आंसर बन जा रहा है ये बनता है आपके सामने 1/2 √2, ये जो है माइनस वाला, ये माइनस वाला ये हो गया, ओके। एंड 1/2 तो ये हो गया एंड 1 एंड 2 √2 ये हो गया। यानी कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आपका 1/2 √2 एंड 1/2 यूनियन 1/2 √2 ये हो गया, ओके। इसको थोड़ा समझना यहाँ पे है ना। और यहाँ पर अब इसको और बिलोंग्स करें 0, तो 0 1/2 इसको यूनियन 1/2 एंड 1 वैल्यू अगर रखते हैं हम लोग, यूनियन यहाँ पे बनता है 1 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो ये हो गया। एंड अगर बिलोंग्स और करते हैं इसको, तो ये होता है 1/2 √2 1/2 एंड u 1/2 √2। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर बन के आ गए हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ये सामने लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए ये सारे क्वेश्चन यही था ना आपका क्वेश्चन लॉग, एक मिनट सॉरी ये नहीं है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला नहीं है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अपनी पूरा जितना हमने किया है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा लंबा था, थोड़ा खिचपिच भी हो गई आपकी, लेकिन मैंने कलर चेंज कर दिया है जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं। ये देखिए ये एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इसके अलावा एक ये 2 है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूरा नोट डाउन करना है, पॉज कर लीजिए वीडियो को। उसके बाद आपको ये डाउन पूरा इसको नोट डाउन करना है। आगे वाला इसमें देखिए ये जो अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको मैं रख कर देता हूँ।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन ये बचे हुए हैं आपके सामने। ये देखिए एक क्वेश्चन तो ये है log 2x + 3, इसको हाँ ये देखिए यहाँ पर ये वाला log 2x ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। इसको आगे वाले वीडियो में कराएंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बनता है, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं आपके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन की यहाँ पे। उसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन देखेंगे इस तरीके से। कुछ यहाँ पर हो सकता है कहीं पे हो मिस्टेक हो तो बताइएगा आप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर बताएं, उसको हम देखेंगे और रिव्यू करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। देखिए वैसे कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बड़े होते हैं तो आपको थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ कोई और तरीके से हम लोग इसमें ट्राई करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए इसको मैं वाइट बोर्ड पर ले सकता हूँ, जैसे इसके अंदर वाइट बोर्ड का एक ऑप्शन होता है स्क्रीन का, ओके। तो यहाँ पर आई थिंक मैं इसका अगली बार इसका यूज़ करूँ जिससे कि आपके ये पूरे स्क्रीन पे आ सके, लेकिन देखेंगे अगली बार वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर इसको मैं निकाल थोड़ा ख़त्म करते हैं, एक मिनट। अब इसको कैसे करते हैं वो बाद में देख लेंगे हम लोग, है ना, लास्ट वीडियो देखेंगे। ओके ये था। तो अगली बार हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासें और समझेंगे और क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं IIT JEE या फिर को अदर्स एग्जाम ओलंपियाड की, तो वो लोग ये वीडियो दे सकते हैं, इनको बेनिफिशियल होगा। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको लगता है कि सर ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप जरूर बताएं, वो इंप्रूवमेंट करेंगे, क्वेश्चन को भी ज़्यादा लेंगे। जरूर बताएं अपना आपको जो भी आपकी एडवाइस हो। थैंक यू वेरी मच।